नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देते हैं, सबकी नजर रहेगी। वहीं यूपी में बाकी सीटों को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन हो रहा है और जल्द ही यूपी की बाकी सीटों को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा आज से तीसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा और 59 सीटों के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी संवाद करेंगे। मतदान में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। उससे पहले पीएम मोदी का कार्यकर्ताओं से संवाद निश्चित ही पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। देखना होगा पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को क्या टिप्स देते हैं। बात करते हैं बीजेपी के मंथन की। तो यूपी चुनाव में बाकी बची सीटों को लेकर बीजेपी का दिल्ली में मंथन हो रहा है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बैठकों के बाद आज बीजेपी बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव में आज से तीसरे चरण का नामांकन शुरू होगा। तीसरे चरण में 16 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पर नामांकन जो है वो होगा। उनके नाम है हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, महोबा, ललितपुर और हमीरपुर, जहां के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। नई लिस्ट में 159 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिसमें अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे, शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि आजम खान को रामपुर सदर से उम्मीदवार बनाया गया है। सवार सीट से एक बार फिर से अब्दुल्ला आजम को मौका दिया गया है। वहीं बीजेपी से एसपी में शामिल हुए धर्म सिंह सैनी को नकुड़ से टिकट मिली है। कैराना से नाहिद हसन को टिकट मिला हुआ है और बीएसपी से एसपी में शामिल हुए असलम अली को दौलाना से टिकट दिया गया है। तो अखिलेश यादव, क्योंकि उनके नाम का चर्चा पहले ही हो गई थी, उनकी सीट की भी, तो वो जो है कंफर्म हो गया। शिवपाल सिंह यादव का जिक्र करें, महत्वपूर्ण ये रहा कि पहली लिस्ट आती है तो नाहिद हसन का जिस तरह से जिक्र होता है, जिस तरह से कुल मिलाकर उससे भी परे जाते हुए पार्टी फैसला लेती है। और अब्दुल्ला आजम खान जैसे ही जेल से बाहर आए, ये तय था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब तक आप ये कहें कि पुष्टि नहीं हो जाती, थोड़ा सा इंतजार करना होता, वो भी हो गई। और आजम खान भी जो है रामपुर सदर से उम्मीदवार, उन्हें भी बनाया गया है। तो चलिए अब आपको कुछ बड़े नेताओं की बात जो है वो करते हैं, बताते हैं कि कौन कौन कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है। ये बड़े नाम जो चर्चा में थे, अखिलेश यादव करहल, जब से नाम सामने आया चर्चा होने लगी। शिवपाल यादव जसवंत नगर से माना जा रहा था। आजम खान ये था कि भाई लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो जेल में बंद है, लेकिन आजम खान चुनाव लड़ेंगे। अब्दुल्ला आजम खान सवार सीट से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से उन्होंने पहले भी ताल ठोकी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण यह था कि क्या जो खान परिवार है वो चुनाव लड़ेगा। वैसे रामपुर से सांसद भी आजम खान, तो दिलचस्प ये है कि वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या फैसला होगा, फिर मंत्रिमंडल में जगह, बड़े सारे सवाल है। धर्म सिंह सैनी नकुड़ से, नाहिद हसन कैराना से बहुत विवाद हुआ था। इकरा हसन बहन है, ये मानते हुए कि अगर भाई की टिकट यानी नॉमिनेशन में कोई दिक्कत होती है तो फिर इकरा हसन चुनाव लड़ेंगी और बहुत चर्चा है पिछले 4 से 5 दिनों से। असलम अली धौलाना से, संजय लाठर मांड से, तो कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। और ये जो वो नाम है, इनकी सीट्स अपने आप में फिर हॉट सीट हो जाती है, जो हम आपको बता रहे हैं। तो एसपी की लिस्ट को लेकर बीजेपी ने फिर से निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खूंखार अपराधियों को एसपी ने टिकट दिया है। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसपी अपराधियों की संरक्षक है।
तो एसपी जैसे ही लिस्ट जारी करती है, सवाल जो है उठाया जाता है बीजेपी की तरफ से, और एक बार फिर से सवाल उठाया गया कि वो अपराधियों की संरक्षक है। जो चाहे वो बड़े बड़े खूंखार अपराधी रहे हों, चाहे कोई जेल के अंदर हो और चाहे बेल के अंतर्गत हो, उन सबको आज की टिकट की सूची का हिस्सा बनाने का काम किया है। और मैं यह मानता हूं कि जो श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी गठबंधन यह कहती थी कि यह नई सपा है, मैं कहता हूं कि ये नई नहीं, ये वही सपा है जो जिससे जनता खफा थी और जनता आज भी खफा है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से 2014, 2017, 2019 में इनका सूपड़ा साफ करने का काम किया था, उसी प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और इनके गठबंधन के जो भी साथी हैं उनका समाजवादी पार्टी को इस बारे में जरूर जनता जब 10 मार्च को परिणाम आएगा जरूर उसको भुगतना पड़ेगा। सबसे खास बात यह रही कि मैं मानता हूं कि आप अपराधियों के पोषक हो, क्योंकि आपके जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, उनकी सरकार जब होती थी तो देखा जाता था कि जो जितना बड़ा अपराधी है उतना बड़ा समाजवादी है। जनता नारे लगाने लगी थी कि जितना बड़ा सपा का झंडा उतना बड़ा गुंडा। आज ये पूरी तरह से चरितार्थ हो गया है। जो नारा इन्होंने दिया था कि नई सपा है, नई हवा है, बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ। आज इनकी सूची को देख करके ये वही सपा है जिसे जनता खफा है। आज जनता ने बुरी तरह से ये नकार दिया है। अखिलेश यादव के पाकिस्तान वाले बयान पर जो है कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बीजेपी से लड़ते लड़ते पाकिस्तान का समर्थन नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव पर वार करते हुए कृष्णम ने कहा है कि सेक्युलर नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। न्यूज 18 इंडिया के खास शो आर पार में जवाब देते हुए प्रमोद कृष्णम ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। अमीश देवगन, इस देश में मुद्दा है बेरोजगारी, बिल्कुल मुद्दा है, महंगाई है, भूख है, प्यास है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी का इशू है। लेकिन अगर भूख है, बेरोजगारी है, उसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान का समर्थन कर देंगे। हम बीजेपी से लड़ेंगे, हम देश के अंदर लड़ेंगे। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, सेकुलर नेताओं की बुद्धि खराब हो गई है। तो पाकिस्तान वाले बयान को लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानने वाले अखिलेश अपने बयान के लिए माफी मांगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर ही ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देने का आरोप लगाया है। यूपी चुनाव में जिन्ना को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पहले से ही महासंग्राम छिड़ा था। अब इसमें पाकिस्तान और कसाब की भी एंट्री हो गई। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने पाकिस्तान को असली दुश्मन मानने से इनकार किया और आरोप लगाया कि बीजेपी वोटों की खातिर ही पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि भारत का असली दुश्मन चीन है। अखिलेश यादव के पाकिस्तान प्रेम पर बीजेपी हमलावर हो गई है। लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानने वाले अखिलेश अपने बयान के लिए माफी मांगे। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतार। बीजेपी ने कहा कि कसाब अगर जिंदा होता तो अखिलेश उसे यूपी चुनाव में स्टार प्रचारक बना देते। तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। ये वही अखिलेश जी जिन्होंने आतंकवादियों के लिए कोर्ट तक में गुहार लगाया था, उनको छुड़वाने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। ये तो शुक्र है कोर्ट का उत्तर प्रदेश में कि न्याय प्रक्रिया ने उस पर रोक लगाई और आज समझ में आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन अखिलेश यादव क्यों नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं है, तो क्या दुश्मन नंबर 1 वो है जो भारत में रहकर जिन्ना की तुलना सरदार पटेल जी से करता है और पाकिस्तान की जय बोलता है।
वहीं एसपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दे रही है। की चुनाव उत्तर प्रदेश का और आप पाकिस्तान में चले गए। अरे इन्हें भाजपा वाले की पिच पे खेलना बंद कर दो भाई, ये भाजपा की पिच है, इसके ऊपर खेलना बंद कर दो। इनको बस हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान कुछ करो ना, फिर हम कब मना कर रहे? अरे हम चलेंगे ना, चलो तुम भी चलो, हम भी चल रहे, घुसेंगे पाकिस्तान के अंदर, क्या दिक्कत है? हमारा है, हमारी जमीन के ऊपर कब्जा है वो सारा का सारा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जागरूक है, वो विकास के नाम पे वोट करेगी। वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। दरअसल एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है, बीजेपी वोटों की खातिर पाकिस्तान को निशाना बनाती है। अखिलेश ने राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव का हवाला देकर कहा कि भारत का असली दुश्मन चीन है, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और अब अखिलेश से जनता के सामने माफी मांगने की बात कह रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव के पाकिस्तान वाले बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। कि अखिलेश जी 3 चीजों का जवाब दें। पहला, ये विकास के मुद्दों पर जब बात होती है उसको डाइवर्ट करके इन विषयों के ऊपर कौन ले जाता है? आप जिन्ना से शुरू करते हैं और पाकिस्तान पर आ जाते हैं। इसका अर्थ यह साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों के ऊपर हमारी सरकार के साथ किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में ही नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बड़े नामों को जगह दी गई है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा गया है कि जनता के बीच किसकी लोकप्रियता है। इस लिस्ट में 30 नामों को जगह दी गई है। इस लिस्ट में प्रमोद कृष्णम भी शामिल हैं, जो लगातार डिबेट शोज में नजर आते हैं। उनको भी कांग्रेस ने प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कांग्रेस के बड़े स्टार प्रचारकों में कौन कौन शामिल है जो यह पार्टी के लिए प्रचार करेगा। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो खैर मोर्चा संभाले ही हुए हैं। उसके अलावा कन्हैया कुमार, अब कन्हैया कुमार किस किस सीट पर जाएंगे ये दिलचस्प होगा। भूपेश बघेल, लंबे समय से उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं भूपेश बघेल और वो भी कमान संभाले हुए हैं, कल उत्तराखंड भी थे। और उसके अलावा ये जो बड़े नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर में एक घर से 27 जो है लाख रुपए बरामद हुए, ये एक खबर आ रही है, आपको बता रहे हैं। यहाँ देर रात नगर कोतवाली पुलिस ने फ्लाइंग स्क्वाड टीम के साथ मिलकर लद्दावाला मोहल्ला में इफ्तिखार नाम के शख्स के घर छापेमारी की। पुलिस की टीम ने इस घर से 27 लाख रुपए बरामद किए हैं और अब इसकी जांच हो रही है कि क्या इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में होना था, किस पार्टी का ये व्यक्ति है, किस पार्टी से संबंध है, तमाम ऐसे सवाल हैं। दरअसल इस 27 लाख रुपए का सोर्स क्या है, ये जांच की जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देशन पे लगातार सघन चेकिंग चल रही है। उसी में जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, फ्लाइंग मजिस्ट्रेट हमारे साथ में ही है। आपको और हम लोगों को एक इनपुट मिला था कि कुछ कैश है जो कहीं घर में रखा हुआ है, तो उसी को हम लोगों ने आज यहाँ चेक किया तो उसमें तकरीबन 27 लाख रुपया जो कैश है वो बरामद हुआ है। उसकी बाकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं कि वो पैसा कहाँ से आया था और किस पर्पज के, किस काम के लिए वो पैसा रखा हुआ था। उधर हरदोई की बात करेंगे, जहां के संडीला थाना क्षेत्र के किन्हौटी गांव में मारपीट के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक बाजार में खरीदारी करने गया था, तभी कुछ लोगों से कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। इनके पति गुड्डू को गांव के सर्वेश व 3 अन्य लोगों ने हथौड़े से मार करके घायल कर दिया। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर
उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस जैसे सूचना मिली तत्काल मौके पहुंची है। उचित धाराओं में इनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। शीघ्र अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। और आइए अब देखते हैं पॉलिटिकल टॉप 10। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन बताया जा रहा है कि आज बीजेपी बाकी बची हुई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम का संवाद पार्टी के लिए काफी अहम होगा। दिल्ली में आज शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस की बैठक होगी। पार्टी चुनावों को लेकर रणनीति पर मंथन होगा। प्रदेश में तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। आज से 59 सीटों के लिए नामांकन शुरू। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट। करहल से अखिलेश, जसवंत नगर से शिवपाल को टिकट, रामपुर सदर से आजम खान और स्वार से अब्दुल्ला आजम खान लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर एसपी की लिस्ट पर साधा निशाना लिखा। समाजवादी पार्टी की मजबूरी, गुंडों अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बोला, समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा दागियों और दंगाइयों को दिया टिकट, ये वही सपा है जिससे जनता खफा है। खुशी दुबे की मां से मिले समाजवादी पार्टी के नेता। गोविंदनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने का दिया प्रस्ताव। खुशी दुबे की मां ने भरी हामी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने किया 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। हरीश रावत रामनगर और सूर्यकांत धस्माना देहरादून कैंट से लड़ेंगे चुनाव। न्यूज 18 से बोले हरक सिंह रावत, बीजेपी को नहीं आता सरकार चलाना। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाना मेरा लक्ष्य।